नई नई खुशियां आई हैं घर पर नई कार के तौर पर, लेकिन आपका उतावलापन सब बर्बाद कर देगा। क्या बिल्कुल भी ना करें? क्या करें? सब बात करते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जीएसटी के बाद रेट कम हुए, आपने गाड़ी खरीदी। दिवाली आई, आपने गाड़ी खरीदी। नवरात्रि थी, आपने कार खरीदी। यानी घर में नई नई कार आई है, आपका उसके साथ लगाव जायज़ है, कुछ भी गलत नहीं है। नई कार के साथ सबको प्यार अपनापन होता है, लेकिन नई कार खरीदने के बाद जो हम 3 गलतियां करते हैं, जिससे अपनी नई नवेली कार जो कि लॉन्ग टर्म के प्लान से खरीदी गई थी वो शॉर्ट टर्म बन जाती है। क्या है वो 3 गलतियां? बस पहले नंबर पर बात करता हूं आपसे आफ्टर बाइंग सजेशन। गाड़ी आपने खरीद ली, घर ले आए, अब आप कार गुरु को कमेंट कर रहे हैं, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, कैसी गाड़ी है? अरे खरीद ली ना, इस्तेमाल करो। अब क्यों सजेशन ले रहे हो कार गुरु से? ये सजेशन कार खरीदने से पहले लेनी चाहिए। अब यूट्यूबर्स को आप मैसेज डाल रहे हो कि ये मैंने गाड़ी खरीदना चाहता हूं, खरीद चुके हो लेकिन मैसेज में लिखा खरीदना चाहता हूं। क्यों? वो अगर बताएगा इसमें ये कमियां हैं, ये मत खरीदो, ये खरीदो, तो आपका मन क्या होगा? खट्टा हो जाएगा ना। जब आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी तब तो आपने ली नहीं, अब लेकर अपना मन क्यों खट्टा कर रहे हैं? आप जो गाड़ी खरीद के लाए हैं उसको बेस्ट कार मान लीजिए, उसी से प्यार कीजिए, उसी की देखभाल कीजिए, उसी से लगाव रखिए। अब कुछ नहीं हो सकता है तो फिर सजेशन क्यों लेना? अब उस कार के रिव्यूज क्यों पूछना? नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। ये आपके दिमाग में एक वहम डालती है और यह वहम पूरी जिंदगी आपको परेशान करता है। हमेशा कार खरीदने के बाद सब बंद कर दीजिए। आप ये पूछिए कैसे गाड़ी से ज़्यादा एवरेज निकालें, कैसे गाड़ी की देखभाल करें, कैसे कम खर्चे में काम चलाएं, कैसे गाड़ी को नए जैसा रखें, कैसे गाड़ी की सर्विस कराएं। लेकिन ये मत पूछिए क्या मैं ये गाड़ी खरीद लूं या ना खरीदूं। ये गलती ना करें। उम्मीद है इसके पीछे के रीजन को मैं भले अच्छे से न बता रहा हूं जानबूझकर, लेकिन आपके पास इतनी समझ है कि आप इशारा समझ चुके हैं। अब नहीं, हो गया, खरीद ली, घर आ गई, अब बस। तो फिर दूसरा क्या पॉइंट है? चलो दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। उससे पहले बहुत काम का वीडियो है, जिसने भी नई कार खरीदी है शेयर कर दो उसके साथ। आपने नहीं खरीदी कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी ने तो खरीदी है, रिश्तेदार ने खरीदी, आपके बहुत करीबी दोस्त ने खरीदी है, शेयर करो उसके साथ ये वीडियो। और आप बस केवल लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रहा डिसलाइक कर दो और बता दो ये चीज़ें और होनी चाहिए थे इस वीडियो में। अमित जी आप मिस कर गए। बहुत अच्छा लगेगा मुझे जानकर कि आप मुझे 2-3 और सलाह दे देंगे। तब तक शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारे घर नई कार आई है, उतावलापन तो है, हम सोचते हैं हमारी कार दूसरों से अलग दिखे। हाँ, आपको ही पता है आप जो कार खरीद के लाए हैं वो फैक्ट्री में अकेली नहीं बनी है, और भी लोगों ने वो कारें खरीदी हैं, फिर भी आप चाहते हो आपकी कार उससे अलग दिखे। बेस वेरिएंट खरीद लिया है, अब उसे टॉप बनाना है। लोअर वेरिएंट खरीदा, उसमें कैमरा लगाना है। ये वो गलतियां हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी कार को आराम से शॉर्ट टर्म वाली कार बनाती हैं। जो कार 15 साल चल सकती थी, आप उसे आराम से 6 साल चलाने लायक बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे एक्सेसरीज करवाने चले जाते हैं। ये लगवा लो, ये लगवा लो, ये लगवा लो, ये लगवा लो। आपको पता है कार संग्रह वाला, वो करोल बाग वाला, वो छोटू भाई, वो बड़कू दादा, ये सब लोग चाइनीज माल लेकर, असली माल लेकर, कंपनी से खरीदे हुए पार्ट्स लेकर आपको बैठे हैं खराब करने में। लेकिन आपको लग रहा है कि सिर्फ 1,05,000 रुपये देकर मैं 6 लाख एक्सपेंसिव वाला वेरिएंट बना लूंगा अपनी छोटी कार को। नहीं बन सकता। रजिस्ट्रेशन पेपर में जो लिखा है वही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। तो ये बात समझिए। अब वो क्या सलाह देता है? मैं कपड़ा टू कपड़ा लगा दूंगा, वारंटी नहीं जाएगी। आप मान ले तो आपको लगता है लॉजिक की बात कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? कहता है मैं कंपनी के ही टॉप एंड वेरिएंट वाली हेडलाइट लगा दूंगा। आपको लगता है हाँ कंपनी की तो लगा रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है कंपनी के टॉप एंड वाली टेल लाइट लगा देगा। आपको लगता है वाह क्या बात है, इससे अच्छी क्या बात है?
जब कंपनी वाला ही सब कुछ लगा रहा है स्टीयरिंग व्हील से लेकर, तो वो उसमें वारंटी कैसे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इंश्योरेंस के पास भी पेपर में लिखा हुआ है कि आपका वेरिएंट कौन सा है, उसमें ये वाले फीचर्स कैसे आ गए। क्या इंश्योरेंस कंपनी नादान है जो आपसे हजारों रुपए लेती हैं हर साल? मुझसे भी लेती हैं और मेरे बगल वाले पड़ोसी से भी लेती हैं। उनके पास कितने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। क्या इतना सा भी दिमाग नहीं है उनके पास? नहीं होता तो ये लाखों करोड़ रुपए आराम से इकट्ठा कर लेते। आपकी मेहनत की इंश्योरेंस की कमाई जो प्रीमियम देते हो ना, वो उनके पास ऐसे ही नहीं ले लेते। इसके पीछे बहुत दिमाग लगा है, वो सारा दिमाग इसी में लगा है। अगर आपकी गाड़ी के साथ कुछ भी हुआ, इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत से लोग इस समय परेशान हैं। ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि 100% क्रैश वाली गाड़ियाँ, जली हुई गाड़ियों पर मोर देन 80% क्लेम पास नहीं होते हैं। और सिर्फ उसके पीछे एक छोटी सी एक्सरसाइज का बहाना होता है। कौन कौन ये बहाने बनाता है? एक कंपनी का सर्विस सेंटर बनाता है ताकि कोई उसके ऊपर उंगली ना उठाए। वो उसे पता होता है ना आपकी गाड़ी में लगी, उसे तो सब पता है। आजकल कनेक्टेड कारें हैं, उनको भी पता है, और जो कनेक्टेड नहीं है उनमें भी उसे पता है। ऐसी कंडीशन में एक्सेसरीज ना लगवाएं, कोई भी ना लगवाएं। छोटू से, बड़कू से, करोलबाग से, फैक्ट्री फिटेड डीलर के पास से, और जिससे कार खरीदी उससे भी नहीं लगवाएं। प्लीज इस बात को रखें। वारंटी जाती है, ये भी बात सही है। इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते हैं, ये भी बात सही है। इनसे बचें। भले वो कपलर टू कपलर का बहाना 10 बार बोलेगा आपको नहीं करना है। क्या क्या एक्सेसरीज लगवा सकते हैं ये भी जरूरी जानना ना, बता देता हूँ आपको ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। हाँ, आप मैट लगवा सकते हैं ताकि गाड़ी जल्दी गंदी ना हो। आप मड फ्लैप लगवा सकते हैं ताकि गाड़ी छींटे से गंदी ना हो। आप चाहें तो USB चार्जर लगवा सकते हैं, उसके लिए भी कोई वारंटी का प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आप USB पोर्ट के थ्रू वैक्यूम क्लीनर से गाड़ी साफ करना चाहते हैं तो भी वारंटी नहीं जाएगी, या डैश कैम लगाना चाहते हैं तो भी वारंटी नहीं जाएगी। बस एक ही शर्त है, उस डैश कैम को चाबी से या पुश बटन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो USB पोर्ट से लगा होना चाहिए, फिर वारंटी नहीं जाएगी। इन एक्सेसरीज के अलावा कोई भी एक्सेसरीज कार में नहीं लगवानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार सालों साल चले तो ये मत करिए, क्योंकि आपने खरीदते समय जो कर दिया उसको तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आगे संभालने का इंतजाम किया जा सकता है। हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 पे चलते हैं। मैंने यही वादे किए थे ना, 3 चीजों पर ध्यान देना। तीसरा क्या है? अननेसेसरी कंप्लेन। आप नई कार खरीद के लाए हैं, इससे पहले आपने किसी दूसरी कार से कार चलाना सीखा है। आपकी पहली कार है या तीसरी कार है, पहले वाली गाड़ी से ये वाली गाड़ी डिफरेंट है और डिफरेंट चलेगी भी, चाहे सेम कंपनी के सेम मॉडल ही क्यों ना खरीद लो आप। यानी पुरानी वैगन आर चलाते थे, एक नई वैगन आर खरीदी तो नई वैगन आर अलग ही होगी चलाने में। पुरानी स्विफ्ट चलाते थे, एक नई स्विफ्ट खरीद ली तो नई स्विफ्ट अलग ही होगी चलाने में, ये मानिए मेरी बात। और वो फील से आपको लगेगा इस गाड़ी का क्लच खराब है, इस गाड़ी का स्टीयरिंग गड़बड़ है, इस गाड़ी लेफ्ट साइड भाग रही है, ये तो राइट साइड भाग ही रही है, पक्का भाग रही है, इसके ब्रेक अच्छे से नहीं लग रहे, इसका ये प्रॉब्लम, इसका हैंड ब्रेक कम खुल रहा है। ऐसे आपको 25 तरह की चीजें फील आएंगी, थोड़ी 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 थोड़ी। ध्यान क्या रखना है, इनकी कंप्लेंट नहीं करनी, अपने आप को अच्छे से रमा कर लीजिए इस नई कार के साथ। जब 2 महीने 3 महीने हो जाए, पहली सर्विस निकल जाए, उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट आपको लगती है तो उसे नोट डाउन करना चालू कीजिए और सेकंड सर्विस पर उस पर बात कीजिए। पहली सर्विस पर कोई चीज मत चेंज करवाइए, ये गाड़ी को खराब कर देती हैं। आप उससे जिद करते हो, सर्विस सेंटर वाला उनको बदलने की कोशिश करता है और अच्छी खासी नई कार खराब होने लग जाती है। प्लीज अवॉइड कीजिए, जबरदस्ती का अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग नहीं कराइए, बिल्कुल मत कराइए। हमेशा सर्विस सेंटर वाला आपको बोलेगा, उसे पता है आप नई कार खरीद के आए हो, आपके पास पैसे बचे हुए हैं, क्यों ना आपके ये पैसे लिए जाएं, इसलिए वो ये करेगा। आपको समझदारी दिखानी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी कार आप खुद खराब कर लें, कोई कोटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये डलवा लीजिए, ये लगवा लीजिए, ये फिट करवा लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। आराम से प्यार से एक पहली सर्विस करवाइए और कंप्लेंट्स नोट करना शुरू कर दीजिए, आधी अपने आप दूर हो जाएंगी
और जब सेकंड सर्विस का वक्त आएगा फिर उसको बताइए कि ये चीज़ें हमको लग रही है, पहले हमें लगता था ऐसा है, अब हमको लगता है ऐसा है, और तब तक आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके होंगे, आपको अपनी कार की ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और दिक्कत नहीं आएगी। 100 में से 95 कार बिल्कुल सही आती हैं, एक आध कारों में नुक्स निकलता है, मशीनें हैं, बनाने वाले लोगों से भी गलतियां होती हैं और कुछ प्रोडक्ट में भी निकल जाती हैं। उन कंडीशन में वो 5% को छोड़कर बाकी 95% को कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप प्लीज उन 95% में अपने आप को मानिए और बचिए, जब तक कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक लाइट ही नहीं जल रही है तो भाई जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, उसे बताना पड़ेगा ये भाई इसकी एक लाइट ही नहीं जल रही है। लेकिन अननेसेसरी वाली कंप्लेंट्स को बचाइए, अपनी कार की रिस्पेक्ट कीजिए। आप खरीद के ला चुके हैं, घर में खुशियां आई हैं, उनको संभालिए। आपका उतावलापन उनको खराब कर सकता है। बस ये 3 बातें ध्यान रख लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी नई कार नई जैसी बनी रहेगी सालों साल। क्या क्या आपको और ध्यान रखना है भाई, ये प्रैक्टिस करनी है, इस गाड़ी को कैसे प्यार से चलाया जाए, कैसे गाड़ी नई जैसी रखी जाए, कैसे सर्विस सेंटर के झांसों में ना आया जाए, कैसे एक्सरसाइज लगवाने वालों के झांसों में ना आया जाए, इसको सीखिए। गाड़ी के साथ मस्त रहिए। अब जो आ गया और उसी को अपना मानिए और उसी को बेस्ट मानिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक्चुअली हेल्प मिलेगी, क्या क्या नहीं करना है। इनके अलावा सब कुछ कर सकते हो। कार गुरु ने बहुत सोच समझकर ये वीडियो बनाया है और इसमें वो सारी बातें शामिल की हैं जो एक नई कार खरीदते समय अनजाने में जानबूझकर या उतावलेपन में हो जाती हैं। इसीलिए कहा था दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नई कार खरीदने वाले अक्सर नादानियां कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए कार गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अच्छा, आप तो फेसबुक पर देख रहे हो, ठीक है, वहां अगर आप देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते रहिए कार गुरु को।